हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम लेते हैं उसी टॉपिक को। आज थोड़ा सा कि ये जो व्यूज का है, देखने वाले को कमरा, तो थोड़ी सी कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी। ये कम से कम जब हम टाइम निकाल के इसका आपको सोल्व करा रहे हैं पेपर, तो इसमें थोड़ा सा जो है व्यूज की संख्या तो बढ़नी चाहिए, और ये आपको ही करना है काम। अब कैसे करो, या तो शेयर करो या कैसे भी करो। नहीं तो फिर अगर मान लो जैसे 20-25 देखेंगे तो दूसरा टॉपिक लेंगे, फिर इसी के पीछे क्यों पड़े रहेंगे फिर। तो ये देख लो, अगर इसको आगे बढ़ाना है तो फिर संख्या तो बढ़नी चाहिए। मैं तो एक तरह से नहीं, मानो आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मतलब टाइम निकाल करके। जैसे भी क्या, ठीक है, आप जो भी मतलब मुझे ये भी पता है ज़्यादातर स्टूडेंट बीएमसी के होंगे अधिकांश, और भी जुड़े हो। तो थोड़ा सा शेयर करने से क्या होगा, दूसरे को पता लगेगा तो व्यूज की संख्या बढ़ेगी। तो ये आप 20-25 में तो फिर क्या पढ़ाएंगे इस टॉपिक को, क्योंकि ये ज़्यादातर ये तो मतलब पीटीआई एग्जाम में अधिकांश जो बीपीएड धारी उनकी असफलता का मुख्य कारण क्या होता है कि जब समय आ जाता है, जब वो मतलब क्या करते हैं, इनको पढ़ने के लिए मतलब आगे बढ़ते हैं। तो कहने का अर्थ है कि व्यूज की संख्या थोड़ी सी बढ़नी चाहिए अगर ये पेपर आगे सोल्व कराना है तो। बाकी फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम इसी टॉपिक को। और जो नए स्टूडेंट अगर जुड़ रहे हो, अच्छा लग रहा हो टॉपिक, तो सब्सक्राइबर करें। और कभी कभी एक आध असंतुष्ट आत्मा अगर एक आध अनसब्सक्राइबर कर देते हैं, जिससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट है जो लगातार इस चैनल को देखते हैं, तो वो अपना काम कर ही रहे, वो लगातार सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ा रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए स्टूडेंट जुड़ते हैं तो और वो सब्सक्राइबर करते हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आगे। मैंने पहले भी बताया था, मेरी कोई ऐसा हार्दिक इच्छा नहीं कि भाई मैं यूट्यूब पर मतलब जैसे कुछ ज़्यादा आगे कुछ विशेष करूँ। मैं तो एक तरह से आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मतलब। तो देखते हैं आगे, क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। कल हमने स्टडी कर ली थी, 30 क्वेश्चन हो गए थे हमारे। तो आज चलते हम 31 नंबर पर। क्वेश्चन है 31 में, सर्किट ट्रेनिंग निम्न में से किसे विकसित करने का एक प्रभावी तरीका है। सर्किट ट्रेनिंग, थोड़ा नीचे लिखते हैं, सर्किट ट्रेनिंग निम्न में से किसे विकसित करने का एक प्रभावी तरीका है। एक प्रभावी तरीका है। तो मैं तो ये प्लानिंग कर रहा था पूरा पेपर सोल्व करवाएं, इसके बाद फिर सेकेंड ग्रेड का मतलब थर्ड ग्रेड का इसमें इसको पूरा सोल्व करा देते। अधिकांश मानो इन्हीं पेपरों में से जब आए आपके जो पेपर होगा, नया पेपर जब भी आपके होगा इसका, जिन्होंने भी जो तैयारी कर रहे हैं, तो अधिकांश इसमें से आएंगे। बाद में फिर पछताने से कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए अधिकांश स्टूडेंट ने भी देखा, उन्होंने मतलब डिमांड रखी थी कि सर ये कोई जो पुराने पेपर है ना उनको सोल्व करा दो। इसी हिसाब से मैं लगा था। ठीक है, वो 15-20 बेचारे हो तो वो कंटिन्यूस देखते ही, लेकिन अधिकांश जो है ना मतलब स्टूडेंट फिर बाद में देखेंगे इस टाइप के इसमें रहते हैं वो। तो इसमें से पहला है गति, दूसरा होता है अतिरिक्त शक्ति। अतिरिक्त शक्ति, इसलिए तो मैं इसका टाइमिंग मतलब बढ़ा नहीं रहा। मैंने ज़्यादा मतलब 10 क्वेश्चन कर रखे हैं इसमें, फिक्स भाई 10 हो जाए, जितना टाइम भी कम, क्योंकि अधिकांश की कैपेसिटी नहीं है ज़्यादा देखने की, मतलब क्योंकि उस समय जब फिर एग्जाम आएगा, उस समय अधिकांश क्या है उसको पढ़ने में लगेंगे, जो फिर याद नहीं होगा वो। तो इस प्रकार से ज़्यादातर ऐसा इसमें ये रहता है, जैसे रीट वाले
जो स्टूडेंट होते हैं ना, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो तैयारी करते हैं साइंस वाले, या फिर चाहे आर्ट्स वाले हो, उनकी तरह मतलब स्टडी में नहीं लगते हैं, खासकर मैंने देखा है ये बीपीएड वालों में। जबकि इसमें आपके लिए अच्छा चांस है, न जाने कितने मतलब 2-3 साल बाद ये वैकेंसी आई है इसमें जो पेपर होगा। तो अभी से अच्छी तैयारी रखो इसकी। इसमें मैंने पहले बताया ना आपको, जितने भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, किन्सियोलॉजी का आएगा, उनको अच्छी तरह से खोल के बता रहा हूँ ताकि आपके अच्छी तरह समझ में आ जाए वो। तो आगे बढ़ते हैं इनमें। तो पहला था गति, दूसरा था अतिरिक्त शक्ति, तीसरा है शक्ति सहनशीलता। शक्ति सहनशीलता, शक्ति सहनशीलता, और चौथा है चपलता। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, सर की ट्रेनिंग निम्न में से किसे विकसित करने का एक प्रभावी तरीका है? गति को, अतिरिक्त शक्ति को, शक्ति सहनशीलता को और चपलता को। तो कौन सा राइट इसमें? आप खुद ही, अगर आप तो ठीक है ना, कई ऐसे होंगे जिन्होंने मतलब कोचिंग में पूरा सिलेबस पूरा कर लिया है। अगर आपको तुरंत इसका उत्तर अगर पता होता है तो भी यूँ मानो आपकी स्टडी सार्थक है, आपका कोचिंग करना भी सार्थक है। अन्यथा अगर ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहे आपसे, तो फिर क्या इतना पैसा भी खर्च किया, उससे क्या होगा फिर भी। और जो घर बैठे अगर स्टडी कर रहे हैं, उनको खुद ही पता है, तो फिर वह अच्छी स्टडी कर रहे हैं मानो। तो इसमें शक्ति सहनशीलता विकसित होती है इसमें। इसके बाद है नंबर 32वां क्वेश्चन। पैरा ओलंपिक प्रतीक में 3 एजी टोड दर्शाते हैं। पैरा ओलंपिक में 3 एजी टोज दर्शाते हैं। दर्शाते हैं मतलब किसको प्रदर्शित करते हैं, मतलब किसके प्रतीक होते हैं वो। तो आपने देखा होगा जैसे ओलंपिक में ये जो 3 इस टाइप से छल्ले बने होते हैं ना, ये इस टाइप से, ये तो ये एजी टोड कहलाते हैं। तो इसमें जो है किसको दर्शाते हैं, तो देखते हैं इसमें नंबर 1 में, भविष्य को ध्यान में रखते हुए ओलंपिक के प्रतीक हैं, और ये नाम आ रहा है पैरा ओलंपिक में। तो मैं इसका ओलंपिक का बता रहा हूँ, इसका प्रतीक चिन्ह का मैंने अभी देखा भी नहीं किस टाइप का है, लेकिन जो भी जो दर्शाते हैं ना उसके हिसाब से। तो इसमें आगे नंबर 1 में, भविष्य को ध्यान में रखते हुए, को ध्यान में रखते हुए। नंबर 2 इसमें भावना में गति, और 3 है इच्छा शक्ति और जीत, वह जीत, और 4 है समावेश और खेल, समावेश व खेल। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से कौन सा राइट है? पैरा ओलंपिक में 3 एजी टोज दर्शाते हैं, तो ये इसका उत्तर राइट है, भावना में गति है। इसके बाद है नंबर 33 में, यौगिक शिक्षा के उद्देश्य, यौगिक शिक्षा के उद्देश्य।
तो इसमें थोड़े बड़े बड़े टिप ये दिए हैं, तो इसमें से एक जो राइट होगा ना, पर इसमें जो है ना सारे राइट हैं, तो इसमें बताना पड़ेगा आपको सर, अनिवार्य है। पहला है छात्रों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए सक्षम बनाना, ये पहला है इसमें। दूसरा है मानसिक स्वस्थता का अभ्यास कराना। तीसरा है भावनात्मक स्थिरता को बनाए रखने के लिए प्रेरित करना। और फोर्थ में दिया है उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या है, ये फोर्थ वाला राइट है, उपरोक्त सभी आएगा इसमें, उपरोक्त सभी। एक बार फिर बोलता हूं मैं। पहला दिया है छात्रों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए सक्षम बनाना। दूसरा है मानसिक स्वस्थता का अभ्यास कराना। तीसरा है भावात्मक स्थिरता को बनाए रखने के लिए प्रेरित करना। तो तीन है, फिर फोर दिया है उपरोक्त सभी, इसमें उपरोक्त सभी आएगा ये। और इसमें क्वेश्चन नंबर 34 पर, भारत में मनोरंजन आंदोलन के जनक, भारत में मनोरंजन आंदोलन के जनक, तो इसमें पहला दिया है डी मेलो। तुरंत अगर आपकी स्टडी बढ़ेगी तो तुरंत याद आ जाएगा इसका, जीडी सोंदी। और तीसरा है एच सी बक, एच सी बक। और फोर्थ में वेद पी आर, वेद पी आर। तो कौन सा राइट है इसमें, इसमें राइट आएगा, अनुमान लगा लिया वो आपने खुद ने, तो ये जीडी सोदी राइट है इसमें। तो इसमें चौंतीस हो गया, 35। कार्डियो रेस्पिरेटरी सहनशीलता को दूर किस प्रकार किया जाता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी, कार्डियो का मतलब हृदय से, कार्डियो रेस्पिरेटरी, इसका मतलब होता है श्वसन, इसका मतलब हृदय, इसका मतलब श्वसन। तो देखो अंग्रेजी में नाम आते हैं लिखे हुए, तो इसलिए कई बार जो ना जो अंग्रेजी के वर्ड भी याद रखने पड़ते हैं एनाटोमी और फिजियोलॉजी में। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी सहनशीलता, सहनशीलता को किस प्रकार, सहनशीलता को दूर किस प्रकार किया जाता है, दूर किया जाता है। तो क्वेश्चन वही है, कार्डियो रेस्पिरेटरी सहनशीलता को एक मिनट, क्वेश्चन था दूसरे किस तरह से किया जाता है, सहनशीलता को दूसरे किस तरह से किया जाता है। कई बार क्वेश्चन बनाने वाले प्रिंट करने वाले कर देते हैं। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी सहनशीलता को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, तो इसमें दिया है ऑप्शन में संपूर्ण सहनशीलता, संपूर्ण सहनशीलता। दूसरा होता है एरोबिक फुटनेस, एरोबिक फुटनेस,
तीसरा है अवायवीय समता, अवायवीय समता। और फोर्थ में मांसपेशीय सहनशीलता, सहनशीलता, मांसपेशीय सहनशीलता। इसमें ये एरोबिक फिटनेस, अब जैसे एरोबिक फिटनेस दे रखा है तो एरोबिक फिटनेस यानी इसका होता है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन की जो क्षमता होती है ना वो एरोबिक कहलाती है। तो कार्डियोरेस्पिरेटरी सहनशीलता को किस प्रकार दूर किया जाता है, तो इसमें संपूर्ण सहनशीलता, एरोबिक फिटनेस और ये। अब इसका एक क्वेश्चन का तरीका एक और इसमें दिया है, कार्डियोरेस्पिरेटरी सहनशीलता को दूसरे किस तरह से किया जाता है। सहनशीलता को दूसरे किस तरह किया जाता है, तो इसका उत्तर भी क्या होगा, एरोबिक फिटनेस ही होगा। ये दे रखा है नहीं इस टाइप से। तो सहनशीलता को अगर ये करें तो इसमें भी क्या होती है, हृदय की जो है, हृदय की जो हमारे हृदय की जो क्षमता है और रेस्पिरेशन की क्षमता है वो दोनों ही बढ़ती है। क्योंकि आपको याद है जब विलोम प्रतिलोम करते हैं तो उसका सीधा इफेक्ट किस पे पड़ता है, हृदय पर भी पड़ता है। तो इस क्षमता में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से 5 क्वेश्चन थे ये, फिर ज़्यादा कराते हैं तो प्रॉब्लम भी आती है। देखते हैं कल थोड़ा ज़्यादा दायरा बढ़ाएंगे। तो अच्छा लगाओ तो आप बिल्कुल इसको लाइक करें, लाइक का थोड़ा रेसा बढ़ाए 2-4, भाई उसमें आपका कुछ बिगड़ने रहा, थोड़ा लाइक कर दो तो उसमें क्या हो जाती है, जो पढ़ाने वाला है उसकी एक तरह से क्षमता विकसित हो जाती है। तो भाई इसको अच्छा लग रहा है तो इसको आगे बढ़ाएं। तो नेक्स्ट में कल स्टडी करें।